अस्सलामुअलैकुम। दोबारा यहाँ दोहा एयरपोर्ट पर हूँ। यहाँ एक बच्चे को सी ऑफ किया, उसको भेजा है पाकिस्तान। 2 साल से यहाँ पर था, परेशान हालत में वापस गया है, लेकिन सारा उसका अपना कसूर है। ये ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए है जो ये आज़ाद वीज़ा के चक्कर में पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बता दूँ कि जो आज़ाद वीज़ा जिसको हम कहते हैं, ये इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती और ये कानूनन कुछ नहीं होता। ये गलत है, दुरुस्त नहीं है। उस लड़के का ताल्लुक़ रावलपिंडी से है। वालिद उसके मेरे अच्छे जानने वाले हैं। उन्होंने हमसे कहा कि इस बच्चे के लिए कुछ वहाँ नौकरी लगवा दें। मैंने पूछा कितनी क्वालिफ़िकेशन है, तो कहते हैं उसने इंटर किया है, 12 जमातें हैं, ये कंप्यूटर जानता है, सारा दिन बैठा रहता है, बड़ा तेज़ है, बड़ा तेज़ है। बहरहाल ऐसा कुछ काम तो नहीं था जो उसके बड़े तेज़ बच्चे के लिए हो जाता। ज़ाहिर है, एक सिर्फ इंटर किया हो और आपके पास कोई स्किल भी ना हो तो कौन सी नौकरी मिलेगी आपको। उन्होंने हमें नहीं बताया और ख़ुद ही बाहर से किसी वीज़े का अरेंज कर लिया, किसी के हथे चढ़ गए। अच्छे खासे उन्होंने कोई 2-2.5 लाख रुपए उस वक्त दिया। बाद में टिकट और ख़र्चे भी उसने तो मिला जुला के कुछ 6-7 लाख रुपए उसने लगवा दिया। ये 2-2.5 साल पहले की बात है। फीफा से पहले यहाँ पर आया, उन दिनों एक्टिविटी अच्छी थी तो उसका कुछ ना कुछ कहीं लग गई जॉब, ये मॉल वगैरह में, लेकिन टेम्परेरी, कोई परमानेंट नहीं थी। और फिर उसके बाद जो जिस आदमी के साथ आया था उसको भी कुछ लेन देन था उसका, उसको भी पूरा किया। वो तो गुजर गया, उसके 5-6 महीने ठीक है, कुछ ना कुछ उसको मिल गया। उन्होंने हमें फिर भी नहीं बताया। मुझे बताने का मकसद ये था कि बताता तो उसको अच्छा मशवरा मिल जाता। बहरहाल साल तकरीबन गुजर गया और फीफा के 5-6 महीने बाद ही उसकी कोई जॉब भी ख़त्म हो गई थी। फिर कोई छोटी मोटी करता रहा, किसी मॉल में जाके कहीं भी कोई हेल्पर के तौर पे किसी जगह कोई सफाई भी की उसने। साल गुजरा तो वो पाकिस्तान गया, चक्कर लगाया एक। वहाँ जब गया तो फिर मेरे वहाँ दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से उसकी मुलाकात हुई, उसके वालिद की। उसने बताया कि बेटा तो वहाँ पर है, कोई काम सेट नहीं हो रहा है, 3-4 महीने से फारिग बैठा है, सूरत हाल अच्छी नहीं है। मैंने कहा भाई मैं अब क्या कर सकता हूँ ऐसी सूरत में। ये तो कोई ज़ाहिर है उसकी ना पास कोई स्किल है, ना कोई प्रॉपर डिप्लोमा है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ, लोग जो मुझसे मशवरा मांगे, जो लोग भी मुझे इनबॉक्स कर लेते हैं ना या कमेंट्स करते हैं कि हमें कोई हेल्प करें, मदद करें, इस हवाले से बताएं। तो भाई जब तक आपके पास कोई प्रॉपर डिग्री नहीं है, कोई आपके पास स्किल नहीं है और आपको कोई वैसे झूठा कह रहा है कि मैं आपको कोई वीज़ा दिलवा दूंगा और मैं आपको आज़ाद वीज़े पर आएँ और काम ढूंढ लेंगे, तो खुदारा ये गलती ना करना। इस तरह का कोई काम नहीं होता। अगर आप प्रॉपर वीज़ा पर आते हैं तो फिर यहाँ की गवर्नमेंट ना सिर्फ आपकी एग्रीमेंट को प्रोटेक्ट करती है, आपको सैलरी बाकायदा मिलती है। यहाँ हालात बुरे नहीं हैं, हालात यहाँ बहुत अच्छे हैं। लेकिन आप किसी के चक्कर में आ जाते हैं और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर एतबार कर लेते हैं, तो फिर कसूर आपका है ना भाई। मैंने कहा कि अभी वेट कर लो, जब तुम्हारे पास नौकरी होगी तब आना, कोई प्रॉपर काम देख कर आना, ऐसे ना आना फिर ख़राब हो गए। उन्होंने फिर हमें ना बताया। उन्होंने समझा कि शायद हम टाल मटोल कर रहे हैं और ये किसी ज़ाती फैमिली फ्रेंड की बात नहीं है भाई। को ये ना समझे ना कि कोई स्टोरी सुना रहे हैं अपनी ज़ाती है किसी, कि नहीं, मैं जनरल हमारा अपने जानने वाला है, हमारे इलाके का है जहाँ हम रहते हैं। तो बहरहाल वो लड़का जो है वो आ गया दोबारा। अब जब दोबारा आया तो यहाँ फिर कोई काम नहीं है, अब तो एक्टिविटी नहीं थी उस तरह की। तकरीबन उसने कोई 8-9 महीने ऐसे गुजारे हैं, इधर उधर से मांग तांग, किसी से कोई छोटा मोटा काम पूछ, बहुत मुश्किल हालात में रहा है। और घर से पैसे मंगवा, घर उसका वालिद कोई उधर किराना स्टोर वगैरह करता है, उससे मंगवाता रहा है। और जब बिल्कुल किसी कहते हैं ना डूबने वाला था, पानी नाक तक आ गया था, तो फिर उन्होंने मुझे बताया। अब मैंने कहा भी मैं अब क्या कर सकता हूँ। उसकी सिर्फ कोशिश की, नहीं हो सका उसका कोई बंदोबस्त, और अब आज वो वापस चला गया। अभी उसने जो 2-3 महीने आखिरी गुजारे हैं ना, ये इतने मिजरेबल थे ना भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कतर या इसके हालात ठीक नहीं, तो वल्ला आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ हालात बहुत अच्छे हैं। मगर देखो, हर मुल्क की अपनी एक जॉब मार्केट होती है ना। हर मुल्क में अगर आपको 10 बंदों की ज़रूरत है और वहाँ 20-25 बंदे आप पहुँचेंगे, हमें भी चाहिए, और आपके पास कोई स्किल भी ना हो, तो फिर अगर आपके पास कोई स्किल हो, मुकाबला कर सकते हैं, आपके बराबर एग्रीमेंट होते हैं, तो फिर आप मज़े में हैं भाई। यहाँ लाखों लोग रह रहे हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालात यहाँ बहुत अच्छे हैं। हुकूमत, अगर आप बाकायदा एग्रीमेंट के तहत आएँ तो हुकूमत आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके एग्रीमेंट की हिफाजत करती है, आपको सैलरीज वक्त पे मिलती हैं, हेल्थ आपकी ठीक रहती है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं और वैसे सुनी सुनाई बातों पर, और फिर उसके बाद आप चक्कर करते हैं कि मैं इधर काम ढूंढ लूँगा, इधर ढूंढ लूँगा, तो फिर आप खुद फंसते हैं ना। तो बहरहाल उस लड़के के 3-4 महीने ऐसे ही गुजरे हैं। अभी बड़ी मुश्किलों से उसके टिकट का बंदोबस्त किया, कोई 100-200 लेके दिए, कोई चॉकलेट टॉफ़ियाँ उसको लेके दी कि पाकिस्तान जाओ तो कोई परफ्यूम और टॉफ़ियाँ लेके जाना भी, और चॉकलेट लेके जाना भी शर्त होता है, ना लेके जाओ तो लोग समझते हैं कि शायद ये बाहर से नहीं आया। वो हमने अजीब अजीब अपने को बना लिए हैं, क्या कैसे होते हैं, रवाज बना लिए हैं। मैंने पूछा क्या ख़ास मैसेज दोगे, तो कहता है मैसेज एक ही है कि जब तक आपके पास कोई स्किल ना हो या आपके पास प्रॉपर कोई एग्रीमेंट या कोई आपके पास प्रॉपर जॉब ना हो तो फिर ना आए।
अगर ऐसे आ जाएंगे जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं तो खुदारा इस पर कोई ना आए। यहाँ कहानियाँ भरी पड़ी हैं, यकीन कीजिए इसमें किसी का कसूर नहीं है, किसी इदारे का किसी का भी नहीं है। कसूर उस आदमी का है जो बगैर सोचे समझे किसी दूसरे की बात सुनकर आ जाता है कि मैं ढूंढ लूँगा। भाई आप ऐसे बाज़ारों में फिर के तो नौकरी नहीं ना ढूंढेंगे। तो प्लीज़ इस मैसेज को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज़ाद वीज़े के चक्कर में किसी को पैसे भी दे देते हैं, यहाँ आके फिर परेशान हाल भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग यहाँ पर प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत आते हैं, मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि वो बड़े खुशहाल भी रहते हैं। जो एग्रीमेंट हो वो प्रॉपर तनख्वाहें भी मिलती हैं, प्रॉपर सहूलतें भी मिलती हैं, हेल्थ भी अच्छी होती है, मुल्क खूबसूरत है, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप बगैर किसी जो क्या कर सकते हैं कि कमिटमेंट के आ जाएंगे, मैं वहाँ जाके ढूंढ लूँगा, तो भाई आप क्या ढूंढेंगे? फिर आपका स्किल भी ना। उस बंदे के साथ आप आ रहे हैं जो आपको कह रहा है कि मैं बुलाऊंगा, उसके साथ बात कर लीजिए कि कौन सी नौकरी कहाँ की नौकरी है। और इसके अलावा फेक ये जो लेटर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा लोग फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स बना के दे देते हैं, इनसे परहेज़ कीजिए। प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत आइए, बिस्मिल्लाह, आपको मज़ा आ जाएगा यहाँ आने का। यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ की ज़िंदगी पुरसुकून है, यहाँ की ज़िंदगी, यहाँ की हुकूमत प्रोटेक्ट करती है, आपको हिफाजत करती है आपकी। लेकिन अगर आप इस तरह आज़ाद वीज़े पे आकर और ख़ुद कहेंगे मैं ढूंढता रहूँगा और ख़ुद काम कर लूँगा जो मेरा दिल करेगा और मैं सब कुछ कर लेता हूँ, तो फिर मुश्किल है भाई। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपके रिस्क रोज़ी में बरकत दे, अल्लाह ताला मुझे भी सलामत रखे और मेरे बच्चों के रिस्क में इज़ाफ़ा रखे। वस्सलाम।